अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से धोखा देने का नया तरीका। साइबर धोखेबाजों की जाने से इन दिनों बरखी बिल के नाम पर शहरियों को ठग लेने के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स से तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक फर्जी ऑफिसर के नाम से इस शख्स को ठग लेने का वाकया पेश आया। जरा के मुताबिक धोखेबाज ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए रब्ता कायम किया और इसके अपार्टमेंट का पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा न करने पर इस शख्स के कनेक्शन को कट करने का इंतबा दिया। बाद-ए-आज़ाद धोखेबाज ने एक APK फाइल इसके अकाउंट पर रवाना की और जैसे ही मुतासरा शख्स ने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया, वैसा ही इसके सेविंग अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट तक रसाई हासिल करते हुए इस मुतासरा शख्स की तमाम रकम निकाल ली गई। लिहाजा पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के धोखेबाजों से चौकस रहे। कार में आकर गाय की चोरी, मुकदमा दर्ज। सिकंदराबाद इलाके में चोरी का एक अनोखा मामला पेश आया, जहां कीमती गाड़ी में आकर चोरों ने एक गाय की चोरी कर ली। लिहाजा नॉर्थ जोन DCP रश्मि परोल ने बताया कि 27 जुलाई को बाज अफराद इनोवा गाड़ी में सिकंदराबाद मोडा मार्केट बंडी मेट पहुंचे और इन्होंने गाय को इंजेक्शन देकर इसे बेहोश करने के बाद इसकी चोरी कर ली। वाज़ेह है कि CCTV फुटेज की मदद से इस मामले का इंकशाफ हुआ है। लिहाजा इस वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। इसी दौरान जरा से मालूम हुआ कि शहर के मुज़ाफ़ात में भी हालिया दिनों में मवेशियों की चोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जू पार्क आरामगढ़ फ्लाईओवर पर करतबबाजी, 3 नौजवान पकड़े गए। जू पार्क का आरामगढ़ फ्लाईओवर ब्रिज पर 4 व्हीलर के जरिए करतब करने वाले 3 नौजवान को पुलिस ने पकड़ लिया और इनकी काउंसलिंग की गई। तफसीलात के मुताबिक फ्लाईओवर ब्रिज पर एक नौजवान चलती 4 व्हीलर के बोनेट पर बैठा था। इसका एक साथी गाड़ी चला रहा था जबकि दूसरा साथी वीडियोग्राफी कर रहा था। लिहाजा नौजवानों के करतबबाजी के मंजर को वहाँ से गुजरने वाले अफराद ने अपने सेलफोन में कैद कर लिया और ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आते हुए CCTV फुटेज की मदद से नौजवानों की शनाख्त अदनान, ईमान और हबीब के तौर पर की। लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया और पुलिस की जानिब से इनकी काउंसलिंग की गई। इसके अलावा इन नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अवाम से माजरत ख्वाही करते हुए कहा है कि वो दोबारा इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जिससे खुद की और दूसरों की जान को खतरा लाहिक हो। ऑपरेशन मुस्कान, साइबराबाद पुलिस ने 1374 बच्चों को बचा लिया। साइबराबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1374 बच्चों को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में 11 टीमें तश्कील दी गई थी। लिहाजा इन टीमों ने मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, कंपनियों, दुकानों और दीगर इदारों पर धावे किए जहाँ इन मासूम बच्चों से काम लिया जा रहा था। इसके अलावा भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि बचाए गए तमाम बच्चों की तफसीलात दर्पण ऐप में अपलोड की गई है। पुलिस ने बताया कि बाज़ायाब करवाए गए 1374 बच्चों में 1328 लड़के और 6 लड़कियाँ शामिल हैं। हरासानी पर खातून खामोश न रहे, पुलिस का बयान। तेलंगाना पुलिस ने लड़कियों और खातून से ख्वाहिश की है कि वो हरासानी की सूरत में खामोश न रहें बल्कि आगे बढ़कर शिकायत करें। लिहाजा इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए पुलिस ने कहा है कि शिकायत करने वाली लड़कियां और खातून की शनाख्त पोशीदा रखते हुए तहकीकात की जाएंगी। पुलिस ने खातून को मशवरा दिया है कि वो किसी भी सूरत में हरासानी का शिकार होने पर खामोश न रहें बल्कि बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए शिकायत के लिए पहल करें। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में नाइट सफारी का मंसूबा। शहर में अवामी मसरूफियात के दौरान लोगों को रात के वक्त भी तफरी का मौका फराहम करने के लिए नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की जानिब से नाइट सफारी शुरू करने की तजवीज़ की गई है। लिहाजा जल्दी जू में इस तफरी के लिए एक अलहदा गोशे को अवाम के लिए खोला जाएगा। वाज़ेह है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जू में नाइट सफारी पर पाबंदी को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के ओहदेदार रात में भी जू में तफरी का मौका फराहम करने के लिए एक तफसीली मंसूबा तैयार कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा सफारी कॉम्प्लेक्स में नाइट सफारी का एहतमाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब ओहदेदारों ने बताया है कि नाइट सफारी पार्क में खास तौर पर ऐसे जानवरों और परिंदों को रखा जाएगा जो रात के वक्त सरगर्म रहते हैं। लिहाजा नाइट सफारी शुरू करने के लिए एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द ही सेंट्रल जू अथॉरिटी को रवाना की जाएंगी। खेलों को फरोग देना कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसी। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के इजरा के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को जारी किया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि खेलों को फरोग देना इनकी हुकूमत की पॉलिसी है। मजीद इन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में सियासी मुदाखलत को कम करते हुए खिलाड़ियों के जज्बे को परवान चढ़ाने की शदीद जरूरत है। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत का विजन डॉक्यूमेंट तेलंगाना राइजिंग 2047 में स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी शामिल करना है। हैदरा की जानिब से बस्ती तो दोस्ती प्रोग्राम। हैदरा ने शहर के सलम इलाकों में अपनी सरगर्मियों के बारे में अवामी बेदारी पैदा करने के लिए बस्ती तो दोस्ती यानी बस्ती से बस्ती प्रोग्राम शुरू किया है। लिहाजा इस इक़दाम के तहत पहला प्रोग्राम टोली शौकी में मुनाक़िद हुआ, जिसमें हैदरा ने बलकापुर नाले पर कब्जों को बर्खास्त किया और कचरे और मिट्टी की निकासी की।
लिहाजा स्लम इलाकों के अवाम से खिताब करते हुए हेडर कमिश्नर A.V. रंगारात ने कहा है कि इनकी एजेंसी हमेशा आम आदमी के साथ रहेंगी। इन्होंने बस्ती के लोगों पर जोर दिया है कि वो हेडर के खिलाफ प्रोपेगेंडा से मुतासिर न हो जो लैंड ग्रैबर्स की तरफ से फैलाया जा रहा है। मजीद इन्होंने कहा है कि गरीबों का घर कभी नहीं गिराया गया, अगर ऐसा करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा तो हेडर उसी वक्त इनके घर को हाथ लगाएगा जब इन लोगों की रिहाइश का पूरी तरीके से इंतजाम नहीं हो जाता। JHMC की जानिब से शहर में जूट बैग्स को आम करने की मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर हैदराबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम करने और जूट बैग्स के इस्तेमाल को आम करने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। लिहाजा जूट बैग्स की तैयारी के लिए मुख्तलिफ ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप और वीमन इंटरप्रीनियर से इश्तराक किया गया है। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के जरिए इन्हें सब्सिडी और बैंक लोन भी दिलाया जा रहा है। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 22 जूट बैग्स की तैयारी के लिए यूनिट्स कायम किए गए हैं और इसकी तफसीलात और वेबसाइट बल्दिया के एक्स अकाउंट पर मौजूद है। लिहाजा वहाँ फोन नंबर भी दिए गए हैं जिसके जरिए शहरी जूट बैग्स का ऑर्डर देकर ख्वातीन की मदद कर सकते हैं और प्लास्टिक बैग्स के बजाय माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजें का इस्तेमाल करना चाहिए जो दोबारा इस्तेमाल की जा सके। तेलंगाना हुकूमत का अजीम मंसूबा फ्यूचर सिटी की वेबसाइट की तैयारी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बाविखार शुरू कुर्दा फ्यूचर सिटी मंसूबे की तरक्की में एक और अहम पेशरफत हुई है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर 15 अगस्त तक फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक नई वेबसाइट का आगाज करने की तैयारी की जा रही है और इस वेबसाइट की तैयारी की जिम्मेदारी IT डिपार्टमेंट के एक मखसूस विंग को सौंपी गई है। लिहाजा वेबसाइट GHMC और HMDA के तर्ज पर होंगी और इसके जरिए फ्यूचर सिटी से मुतालिक तमाम मालूमात, दरख्वास्तें, मंजूरियों का अमल और दीगर सरकारी व खानगी तफसीलात हासिल की जा सकेंगी। तेलंगाना काबीना का कल इजलास। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 अगस्त बरोज पीर दोपहर 2 बजे रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक़द होगा। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत में मुनक़द होने वाले इस काबीना इजलास में अहम उमूर तबादले ख्याल का इम्कान है। शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 7,258 गड्ढों को भरा गया। रोड सेफ्टी मुहिम के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर हैदराबाद में अब तक 7,258 गड्ढों की मरम्मत की गई है। लिहाजा इस इक़दाम का मकसद ड्राइविंग को बेहतर बनाना और शहरियों के लिए महफूज सफर को यकीनी बनाना है और इसे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम 6 जोन्स में जारी रखा जा रहा है। लिहाजा जुम्मे को JHMC टीमों ने 462 बेटों में सीमेंट कंक्रीट के गहरे गड्ढों की मरम्मत की, जबकि 4 मीनार जोन में 52 गड्ढों को भरा गया। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स के लिए चेहरा शनासी हाजिरी निजाम पर अमल आवरी। पहले दिन ही 96,000 टीचर्स ने ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया। महकमे तालीम का इजहार इत्मीनान। रियासत के सरकारी स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स व गैर तदरीसी अमले के लिए चेहरे की शनाख्त से मुतालिक हाजिरी का निजाम पर अमलावरी का आगाज हो गया है। लिहाजा पहले दिन 75% टीचर्स व दीगर स्टाफ ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वाज़ेह है कि तेलंगाना के स्कूल एजुकेशन हदूद में जुमला 24,973 सरकारी स्कूल्स मौजूद है, जबकि इन तमाम स्कूल्स में 1,28,760 टीचिंग और नॉन टीचिंग अमला खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके अलावा जुम्मे की शाम 5 बजे तक 96,327 स्टाफ ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि अहदेदारों ने बताया है कि ये अमल आइंदा 1-2 दिन में 60% मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने के लिए QR कोड पास की इजराई। रियासत तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में अब हर किसी का दाखिला आसान नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात के पेश नजर विजिटर्स के लिए ई-पास मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके तहत QR कोड के साथ विजिटर पास बनाया जाएगा। लिहाजा किसी को भी अब सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने के लिए विज़रा और अहदेदार से मुलाकात के बारे में पहले ही तफसीलात फराहम करनी होंगी। मिसाल के तौर पर कौन से वजीर से मुलाकात करना है या फिर किस कमरे नंबर पर जाना है, इसकी तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद ही मुताल्लिका महकमे या विज़रा की इजाज़त से पासेस जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि दरख्वास्त गुजार कब सेक्रेटेरिएट पहुँच रहे हैं और कब वापस होंगे, इस पर मुकम्मल नजर रखी जाएंगी। कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की कीमत में कमी। अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ ही हुकूमत की जानिब से आयद की गई नई तब्दीलियों के तहत एयर फ्यूल ATF की कीमतों में 3% का इजाफा किया गया है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 33 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। वाज़ेह है कि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म की कमी या फिर इजाफा नहीं किया गया है। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 32,608 नए राशन कार्ड्स। पहले मरहले की तकसीम का पुराने शहर हैदराबाद में आज से आगाज, जबकि हजारों दरख्वास्तें अभी भी ज़ेरे इल्तवा। पुराने शहर में भी राशन कार्ड की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। लिहाजा हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जुमला पहले मरहले के तहत 32,608 नए राशन कार्ड मंजूर किए गए हैं। वाज़ेह है कि सबसे ज्यादा हल्के असेंबली चंद्रनारायण गुट्टा में 6,461 नए राशन कार्ड मंजूर किए गए हैं, जबकि कारवान में 5,494, बहादुरपुरा में 5,288, चार मीनार में 4,738, मलकपेट में 3,926 और याकुतपुरा में 3,174 कार्ड मंजूर किए गए हैं, जबकि सबसे कम गोशा महल हल्के में 3,028 खानदान को ही नए राशन कार्ड दिए जाएंगे।
हैदराबाद के अलावा हल्के असेंबली नामपल्ली में 5157 और जुबली हिल्स में 5284 खानदानों के लिए नए राशन कार्ड मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा हैदराबाद जिले के 15 असेंबली हल्कों में जुमला 2,26,272 दरखास्तें दाखिल की गई थी, जिनमें से सिर्फ 90,000 दरखास्तों की ही तनखीद की गई है, जबकि इन 90,000 दरखास्तों में से सिर्फ 55,378 कार्ड्स मंजूर कर लिए गए हैं। बाकी दरखास्तों का वेरिफिकेशन अमले की कमी की वजह से नहीं किया जा सका। इसके अलावा सिविल सप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले दरख्वास्त गुजारों को ये इत्तला दी जा रही थी कि इसकी दरख्वास्त ASO या DSO के किस दफ्तर में ज़ेरे इल्तिवा है वो देखने के बाद लोग असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। लिहाजा अब वेबसाइट पर वो तफसीलात भी हटा ली गई है, जिसके बाद सैकड़ों दरख्वास्त गुजार बेचैन है और ये पता लगाने में मसरूफ है कि इनकी दाखिल की गई दरख्वास्त मंजूर हुई है या नहीं। दूसरी तरफ कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों का कहना है कि पहले मरहले में 9 असेंबली हल्के में कार्ड्स की तकसीम की जा रही है, जबकि दूसरे मरहले में 6 असेंबली हल्के में कार्ड्स दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि फिलहाल वेरिफिकेशन का काम भी सुस्त रफ्तारी से जारी है। तो वहीं दूसरी जानिब बाज़ खानदानों को कार्ड्स मिलने पर जहां वो खुश है, वहीं ज्यादातर खानदान कार्ड्स न मिलने पर फिक्रमंद भी है। ज़राए के मुताबिक जिले इंचार्ज पूनम प्रभाकर पुराने शहर में इतवार के दिन राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो लिहाजा जिन लोगों को नए राशन कार्ड्स मिल चुके हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड हासिल नहीं हुए हैं और जिन लोगों की एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग बता रहा है, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एरिया के नाम के साथ न्यू राशन कार्ड टाइप करके कमेंट करें, ताकि हुकूमत तक आपकी बात जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो आपस में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सही नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।